राम राम सभी को। आइए सुनते हैं एक है सुंदर सी है कथा माता अनसुईया और है सीता माता की है। सीता माता को हो अनसुईया माता ने है क्या शिक्षा दी, चलिए सुनते हैं। एक समय पुराने समय की बात है जब माता सीता और राम और लक्ष्मण 14 साल का वनवास में है गए हुए थे। तो उस समय है माता सीता और है अनसुईया माता की उनसे है भेंट हुई। तो माता अनसुईया हम सीता माता से मिलकर बहुत खुश हुई और उन्हें है बहुत ही है अच्छी है बातें कही, बहुत ही सुंदर बातें सुनाई। तो माता अनसुईया कहती है, हे सीते हे पत्नी का धर्म अपने है पति के है सुख में है, चाहे वो हो निर्धन हो या धनी हो, पति ही है दोनों लोकों में है पार उतारता है। वही है अपने है अपना पति ही है श्रेष्ठ है और है देवता के समान है, पूजनीय है। वही जो भी स्त्री अपने पति की निष्ठा भावना और है मन से है और कर्म से है अपने है पति के है वचनों पर श्रेष्ठ रहती है, वही है पत्नी है श्रेष्ठ कहलाती है। ये सीते है मैं जो तुम्हारे पति ने अभी अभी मेरी प्रशंसा की है वह और कुछ नहीं, मैंने है अपने मन से तन से है और है निष्ठा भाव से है अपने पति की सेवा की है और उसके कहे अनुसार है वचनों पर चली हूँ और कुछ नहीं, वैसे यही है। अगर है पत्नी है देवता भी है कुछ है प्रलोभन देते हैं और कुछ है लोभ देते हैं न, तो जो भी पत्नी है अपने पति के है प्रति निष्ठावान है उसके है सामने है सारी सृष्टि है झुक जाती है और है उसकी आज्ञा सर्वोपरि होती है, सभी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यह अनसुईया माता ने कहा, अगर है दुख या सुख में है तभी पता चलता है अच्छे मित्र और है अच्छी पत्नी का दुख में है ये पता चलता है कि भाई कौन है अच्छा मेरे साथ है। सीता माता से ये सीते मुझे बहुत अच्छा लगा है कि तुम अपने हैं सभी संबंधियों को हो छोड़कर अपने हैं पति की है साथ वन में आई और है अपने सभी सुख ऐश्वर्य और आराम को हो त्याग कर अपने पति का साथ दिया। यही सच्चा पत्नी का धर्म है कि है सुख हो या दुख हो उसके साथ है उसके साथ में उसके है उसका साथ दे। और माता कोई नहीं चाहता था कि हे सीता माता राम के साथ वन में जाए, उधर उसकी सास भी है मना कर रही थी कि वही उसके राम के साथ वन में नहीं जाए, मगर है सीता अपने है वचनों पर है अटल थी, क्योंकि है शादी के समय है बाद है पहली है रात को हो श्री राम ने है उन्हें सत्य का वचन है दिया था कि मैं आपके सिवा है दूसरी है सृष्टि के स्त्री के है तरफ नहीं देखूंगा। तो यही वचन है सीता माता ने दिया कि है मैं भी आपके है प्रति है निष्ठावान रहूंगी और है किसी है दूसरे पुरुष को है कहा मनन नहीं करूंगी और है दुख हो या सुख हो मैं आपका साथ दूंगी। तो उसी ही वचन के चलते सीता माता राम जी के है साथ वन में गई। तो अनसुईया माता कहती है, हे सीते है मैं आपके है इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ और मैं अपनी है देवी दृष्टि से देख रही हूँ कि कल आने वाले है समय में आपका नाम सीता माता के नाम से है प्रसिद्ध होगा और है मैं अपनी देवी दृष्टि से जो भी देख रही हूँ मैं वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैं बहुत खुश हूँ।
और जो भी सुहागन स्त्री है तो आप कहा नाम लेकर आप कहा अनुसरण करेंगी तो वह पति है का धैर्य पाएंगी और पति की ही निष्ठावान रहेंगी। माता अनसुया सीता माता बोल रही है कि हे माते यह शब्द है, यही वचन है मेरी है माता ने शादी के समय है बताए थे और यही वचन है मेरी है सासू माँ ने है बताए थे जब मैं वनवास को चली तो हे माते है अब आप आदेश दे हैं कि हे मैं आपके है वचनों पर अटल रहूं और हम आपके है वचनों को के है प्रति ही निष्ठावान रहूं। तो माता अनसुया बहुत खुश हुई और है बोली हे सीते है मेरे पास है देवी देवताओं के है भेंट दिए हुए हैं, कुछ परिधान है और कुछ वस्त्र हैं, मैं उन्हें है तुम्हें देना चाहती हूँ। अगर है तुम है उन्हें ग्रहण करोगी है तो हो बहुत सुंदर लगोगी। स्त्री को हो अच्छे अच्छे वस्त्र और है श्रृंगार कर रहना चाहिए क्योंकि पति को हो बहुत खुशी मिलती है और है पत्नी अगर अच्छी लगे है दिखाई दे है तो हो पति का भी है निस्वार्थ है प्यार मिलता है। तो यह जो भी है परिधान है जो भी कपड़े हैं और गहने हैं ये है तुम स्वीकार करो और है तुम ग्रहण करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सीता माता ने है वह वस्त्र और गहने हैं स्वीकार कर लिए और है अनसुया माता ने कहा हे सीते है तुम है यह कपड़े और है यह गहने हैं अभी धारण करो तो मुझे है बहुत ही खुशी होगी। तो सीता माता ने है वह गहने धारण कर लिए और है माता अनसुया की ही यह सभी बातें हैं कहा अनुसरण करते हुए है उन्होंने रावण की है का निहारण किया तब भी वहाँ भी है अनिष्ठावान है और है सहनशीलता के चलते हुए है उन्होंने सर्दी हो या गर्मी है अशोक वाटिका में है एक पेड़ के नीचे बिताई और है अपनी है सहनशीलता के कारण और है अपने है निष्ठावान के कारण है सीता माता आज है वेदों में है और है सभी ग्रंथों में है उनका वर्णन होता है और है सभी लोगों में मानते हैं। यह एक है कथा अगर है अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताना ताकि यह कथा कैसी लगी। जय हो माता अनसुया की, जय हो माता सीता की, जय हो सच्चे दरबार।